जनवरी का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस मौसम में भी पहाड़ बर्फबारी को तरस रहे हैं। पहाड़ों पर पेड़ पौधे और घास सूखी पड़ी है, झीलें सूख रही है। जिस मौसम में घाटियां गुलजार हुआ करती थी, उस मौसम में जंगल सुलग रहे हैं। सर्दियों में जिन पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाया करती थी, वो पहाड़ अब बंजर नजर आ रहे हैं। जिन पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ नजर आया करती थी, वो पहाड़ पर्यटकों से सूने पड़े हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों पर बसे इन तीन राज्यों पर हालात कमोबेश एक जैसे हैं। पहाड़ों के मौसम को ये क्या हो गया है? ना बारिश, ना बर्फबारी। मौसम का ऐसा संकट काल पहाड़ों में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। लोग सर्दी का सितम तो झेल रहे हैं, लेकिन बर्फ की सफेद चादर से घाटियां गुलजार नहीं हो रही। मौसम की बेरुखी को देखकर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। तो क्या पहाड़ों पर मौसम के बदलाव किसी बड़े संकट की ओर इशारा है? इन तस्वीरों के साथ चिंता बढ़ा देने वाली हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में मौसम बदल रहा है। इसे मौसम का बिगड़ता चक्र कहें या ग्लोबल वार्मिंग का असर, लेकिन हकीकत यही है कि पहाड़ बारिश और बर्फबारी को तरस रहे हैं। दिसंबर गुजर चुका है, जनवरी का महीना आधा बीत चुका है। सर्दी खूब पड़ रही है, मगर ना बारिश हो रही है ना बर्फबारी। सर्द मौसम में घाटियां वीरान हैं। बारिश की कमी से खेत तो खराब हो ही रहे हैं, पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं, जंगल सुलग रहे हैं, आसमान में धुआं छाया है और पहाड़ों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम की ये बेरुखी किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। एक ऐसा संकट जो पहाड़ों में बसने वाले लोगों पर भारी पड़ने वाला है। एक ऐसा संकट जिसने सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक ऐसा संकट जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पहाड़ों के मौसम को ये क्या हुआ है। इस बार हमारा पश्चिम विक्षोभ जो भी आए हैं बहुत फीबल आए हैं। फीबल होने के कारण ये अरेबियन सी जहाँ से मॉइस्चर आने की संभावना है, वो मॉइस्चर खास नहीं आ रहा है, जिसके कारण से आपका पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका खास वेदर नहीं आया है और हिल्स में स्पेशली स्नोफॉल बहुत कम हुआ है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश का मनाली और उत्तराखंड का औली, ऊंचे पहाड़ों पर बसी इन तीनों ही जगह पर हर साल जमकर बर्फबारी होती है। यहाँ इस समय हर साल कई फीट बर्फ होती थी, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पूरे देश से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन इस बार पहाड़ों के इन तीन टूरिस्ट हब की तस्वीरें देख लीजिए। सर्द मौसम का मजा लेने पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों के हाथ इस बार सिर्फ मायूसी लगी है। पर्यटकों को लुभाने वाली बर्फबारी पहाड़ी राज्यों से नदारद है। बर्फबारी ना होने से पर्यटकों में निराशा है। इस बार पहले के मुकाबले कम ही पर्यटक पहाड़ों में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। टैक्सी स्टैंड सूने पड़े हैं, होटल संचालक टूरिस्ट के इंतजार में हैं। ना बर्फबारी हो रही है, ना ही टूरिस्ट आ रहे हैं। आलम यह है कि जिन पर्यटकों ने जनवरी में कश्मीर घूमने के लिए ट्रेनों और होटलों की एडवांस बुकिंग कराई थी, वो अब अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। मौसम के इस बिगड़ते चक्र से देवभूमि उत्तराखंड भी बुरी तरह प्रभावित है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, पहाड़ सूख रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में जंगल सुलग रहे हैं, जिससे करीब 150 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। बारिश की कमी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर नजर आ रही है। झीलें और जल स्रोत सूख रहे हैं। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो उत्तराखंड को आने वाले दिनों में भीषण जल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 7 दिन तक बारिश और बर्फबारी की कोई खास आसार नहीं है। मौसम की बात करें तो
17 तारीख को उत्तराखंड के जो हायर रीचेज हैं, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर बहुत हल्की से हल्की बर्फ़बारी मिल सकती है। तो 17 तारीख को मेन एक्टिविटी है वो भी हल्की जो फीबल एक्टिविटी है। उसके बाद जो है बात करेंगे तो मौसम साफ ही रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में कश्मीर घाटी में 79% कम बारिश हुई, जिसके कारण 20 जनवरी तक कश्मीर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बर्फबारी में कमी से क्षेत्र में पानी और संभावित खाद्य संकट भी खड़ा हो सकता है। मौसम में आए इस असामान्य बदलाव के लिए एल नानो प्रभाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह एक मौसमी घटना है जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। इसकी मुख्य वजह मॉनसून में सामान्य से कम बारिश होती है। आईएमडी ने जनवरी से फरवरी तक असामान्य तौर पर तापमान में बदलाव की भविष्यवाणी की है और इस अवधि में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में कम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एल नानो प्रभाव से 2024 में वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भारत के अधिकांश हिस्सों में कम बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस साल हिमालयी क्षेत्रों में कम बारिश और बर्फबारी के कारण सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए इसे पहाड़ों पर मौसम का संकट काल ही कहा जाएगा। पहाड़ों पर मौसम के इस बदलाव के दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। पहाड़ों में जल संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा खाद्य संकट से भी जूझना पड़ सकता है। संकट सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। आज दुनिया भर में विकास की होड़ मची है। बाजारवादी सोच ने प्रकृति को बेहद नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रही है। अगर इसी तरह मौसम का रुख बदलता रहा तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। यूं तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें सफलता नहीं मिली है। तमाम सरकारों को भी ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि दुनिया पर मंडराते इस खतरे को कम किया जा सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।